चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। Seite 47 Übung Orientierung auf der Landkarte Übungskurs। तो ये जर्मनी का मैप है, इधर जर्मनी है, इधर स्विट्ज़रलैंड है, श्वाइस मतलब, और इधर यूस्टराइश है मतलब ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है केंस दु ग्रास, यहाँ पे डायलॉग्स ही है, ठीक है, डायलॉग्स ही लिखे हुए हैं। केंस दु ग्रास जो है वो एक सिटी का नाम है, ठीक है, हमें भी पता नहीं तो हम क्या बोलेंगे, ग्रास वो लीक देन दास, तो मुझे भी पता नहीं तो मैं पूछ रही हूँ ना, ग्रास वो इज़ देन दास, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। फिर Das liegt im Südosten von Österreich। Das liegt im Südosten von Österreich। Südosten, तो ये Österreich है। If you could see, ग्रास जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। तो नीचे जो है वो साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, और ये जो है वो साउथ ईस्ट है, ठीक है। साउथ ईस्ट में ग्रास पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके पास और इन्फॉर्मेशन है कि वो कौन से सिटी के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पड़ता है तो आप आगे बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यूडलिश फोन वीन। तो ये वीन जो है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ठीक है, यूस्टराइश का कैपिटल वीन है। तो ग्रास जो है वो साउथ में पड़ता है वीन के, तो यहाँ पे ऊपर ही किधर तो होगा, तो ज़्यूडलिश फोन वीन, तो वीन इधर ही ऊपर किधर तो पड़ता होगा क्योंकि साउथ में डायरेक्टली वीन के पड़ता है, ठीक है, नीचे साउथ है, ठीक है, तो वीन इधर ही ऊपर किधर तो ग्रास के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देने के तरीके लिखे हुए हैं कि आप आंसर कैसे दे सकते हो कि कौन सा सिटी और स्टेट कहाँ पे पड़ता है, कौन से डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए योस्लिश फोन के आगे या तो सिटी का, स्टेट का या कंट्री का नाम आएगा, ठीक है, ठीक है, योस्लिश फोन या फिर इम ऑस्टन फोन। तो इधर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इम ऑस्टन फोन, तो यहाँ पे ओ जो है वो कैपिटल आएगा, वो स्मॉल नहीं आएगा। अगर आपने स्मॉल लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, राइटिंग मिस्टेक कंसिडर की जाएगी वो, ठीक है। इधर यू कैन राइट योस्लिश फोन और इम ऑस्टन फोन, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। फिर वेस्टलिश फोन इम वेस्टर्न फोन, नॉर्डलिश फोन इम नॉर्डर्न फोन, इम ज्यूडन फोन ज्यूडलिश फोन, नॉर्ड योस्लिश फोन। तो ये एक तरीका हो गया नॉर्ड, यहाँ पे सिर्फ नॉर्ड योस्लिश फोन लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हो इम नॉर्ड ओस्टन फोन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। सो नेक्स्ट नॉर्ड वेस्टलिश फोन ओडर इम नॉर्ड वेस्टर्न फोन, ज्यूड योस्लिश फोन ओडर इम ज्यूड ओस्टन फोन, ज्यूड वेस्टलिश फोन ओडर इम ज्यूड वेस्टर्न फोन, ठीक है। तो ये तरीके हो गया आंसर देने के, क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे फिर से डायलॉग लिखने के लिए बोला गया है, स्टार्ट बेराटन आर्बाइटन जी मिड द लानकार्ट यूबेन जी मिड आंदरन स्टेटन। तो ग्रास हो गया यहाँ पे, तो दूसरे सिटीज़ के नाम भी आप ले सकते हो, बर्लिन, फिर बेर्न, ये सारी सिटीज़ का नाम ले सकते हो और पूछ सकते हो और आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इंडिया का भी ले सकते हो, ओके। सो सिमिलरली मैंने भी एक बना के रखा है, विल गो थ्रू इट। Entschuldigung, ist hier frei? Ja bitte, ich heiße Silva। Hallo Silva, ich heiße Samira। Woher kommst du Samira? Ich komme aus Indien। Ah, ein schönes Land। Schön means beautiful, Land means country, a beautiful country, ठीक है। Warst du schon mal in Indien? Ja, da war ich schon। Wo wohnst du in Indien? Ich wohne in Pune। Wo ist denn das? Oder you can ask, wo liegt denn das? बोथ यू कैन आस्क, ठीक है, बोथ आर राइट। पुणे लीक्ड ओडर द स्टार्ट लीक्ड, दोनों भी करेक्ट है। या फिर आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो दास लीक्ड, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बताया गया है, ठीक है, दास लीक्ड इन ज्यूडोस्टन फॉर योस्टराइश, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दास लीक्ड भी आप बोल सकते हो, पुणे लीक्ड भी बोल सकते हो, ओडर द स्टार्ट लीक्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लेंगे द स्टार्ट लीक्ड वेस्टलिश फोन इंडियन, और यू कैन से द स्टार्ट लीक्ड इम वेस्टर्न फोन इंडियन, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट में पड़ता है इसीलिए इम वेस्टर्न फोन इंडियन ओडर वेस्टलिश फोन इंडियन, ठीक है। उन्दू वो है कॉम्स दू जिल्वा, ओके। सो सिमिलरली आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कैफे का थोड़ा सा लिया हुआ है, थोड़ा वाजदू शोनमाल वो वाले सेंटेंसेस लिया है, और फिर मैंने वो लीक देन दास ये वाला लिया है, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस आप लो और एक डायलॉग बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पे जिल्वा और समीरा कैरेक्टर्स चूज़ किया, वैसे ही आप और भी कैरेक्टर्स चूज़ करके आप बना सकते हो एक डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डायलॉग ही लिखने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट यूबुंग ज़ीबेन लॉयटर कैनन लेनन गेस्प्रेश स्पीलन जीम कोर्स, ठीक है, वही डायलॉग आपको लिखने के लिए बोला गया है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। Seite 48 3 was du schon in Fragen und Antworten।
प्रेतेरेतुम जाइन एर्गेंजन जी दी tabella, तो यहाँ पे वार का कॉन्जुगेशन लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। इश वार, दू वार, सेजियस वार, वियर वारेन, ईयर वार, दी उनजी वारेन, ठीक है। सो नेक्स्ट यूबुंगजवाई दी वे फ्रागा देर आउजागाजार उन दी जाट्स फ्रागा लेजन जी उन फेरग्लाइशन जी। तो ये जो वेव फ्रैगन का कंसेप्ट है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, डिटेल में मैंने उस वीडियो में सिखाया हुआ है वेव फ्रैगन की पोजीशनिंग एंड ऑल, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन गो चेक, ओके। विल जस्ट गो थ्रू इट वंस नाउ। तो जब भी हम वेव फ्रैगर फॉर्म करते हैं तो जो भी वेव फ्रैगर होते हैं zum Beispiel वो है, वी, ये सारे जो W से शुरू होने वाले जो भी वर्ड्स है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है, वेव फ्रैगर में। फिर जो वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे हमेशा रहता है, ठीक है, और वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेटेड रहता है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है पे दू जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पोजीशन पे आता है वेव फ्रैगर जब भी हम फॉर्म करते हैं। वी हाइजन जी, वो है कॉमन जी, तो ये सारे, ठीक है। तो जी जो है वो लास्ट में आ गए, जो वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया, और जो भी वेव फ्रैगन है वो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। फिर आउजागाजात जब भी अब आंसर करते हैं तभी जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, जैसे यहाँ पे इश, वर्ब जो है वो एज यूजुअल सेकंड पोजीशन पर रहता है, ठीक है। इश कॉमा आउस, फिर आगे जो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जाट्स फ्रागा में। जाट्स फ्रागा में जो वर्ब की पोजीशन जो होती है वो फर्स्ट पोजीशन पे आती है, सब्जेक्ट की जो होती है वो सेकंड पोजीशन पे आती है, और फिर बाकी का सब कुछ आता है, ठीक है। zum Beispiel केंस दु क्रकाओ एक सिटी का नाम है, केंस दु क्रकाओ, जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया केंस दु ग्राज, पीछे हमने स्टडी किया ना केंस दु ग्राज, ठीक है, वैसे सिमिलरली केंस दु क्रकाओ। तो यहाँ पे जो है जाट्स फ्रागा में हमें या और 9 में आंसर मिलता है, यस और नो में, ठीक है। केंस दु क्रकाओ, अगर पता है आपको क्रकाओ क्या है तो आप या बोल सकते हो, और नहीं पता है तो 9 बोल सकते हो, ठीक है। तो जाट्स फ्रागा में वर्ब जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रूल भरना है, ठीक है। एर्गेंजन जी दी रेगल इन देयर वेव फ्रैगर स्टेट द वर्ब इन पोजिशन 2, ठीक है। इन देयर वेव फ्रैगर स्टेट द वर्ब, स्टेट मीन्स टू स्टैंड, ठीक है। वर्ब जो है वो कौन से पोजीशन पे होता है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। अभी इम आउजागाजाट्स स्टेट द वर्ब इन पोजिशन 2, im Aussagesatz steht das Verb in Position 2. Right? अभी in der Satzfrage steht das Verb in Position 1. ठीक है, पहले पोजीशन पे वर्ब आता है, ठीक है। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है। Satzfrage में फर्स्ट पोजीशन पे, और Befrage और Aussagesatz में वर्ब सेकंड पोजीशन पे होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। जो मैंने हॉफ का बोला है वो प्लीज़ करो, ठीक है, क्योंकि डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, liebe Grüße und bis bald. Tschüss.